नमस्कार मित्रों, मैं हूं नानक चंद, फाउंडर डायरेक्टर जीवन सुरक्षा संकलन। जीवन सुरक्षा संकलन में हम जीवन से संबंधित बात करते हैं, जीवन के विकास की बात करते हैं, जीवन को सुखी बनाने की बात करते हैं, जो जीवन को संपन्न बनाने की बात करते हैं। तो मित्रों, इसके लिए सबसे पहले हमारा मन और हमारा तन सुखी होना चाहिए। यही बात मैं असली सुख की बात कर रहा था पिछले वीडियो में मैंने, कि असली सुख क्या है, असली स्वास्थ्य क्या है। तो असली स्वास्थ्य हमें देखिए, न तो दवाइयाँ दे सकती हैं, ना बहुत सारा भोजन दे सकता है, ना टॉनिक दे सकता है। असली स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें सबसे पहले तो समय पर भोजन करना चाहिए, साफ़ सुथरा भोजन करना चाहिए, भोजन की मात्रा सही होनी चाहिए। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि भोजन को बहुत अधिक कॉस्टली बना दिया जाए, बहुत अधिक खर्चीला बना दिया जाए। देखिए, मार्केट में सभी तरह के चीज़ें हर स्तर पर मौजूद हैं और उनमें साफ़ सफाई, उनमें उनकी क्वालिटी ठीक होना, भले मात्रा कम हो जाए लेकिन क्वालिटी ठीक होनी चाहिए। ये सब मैनेज करने की बातें हैं जिसे अपनाया जाना चाहिए। थोड़ी सी जागरूक हम रह करके इन सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। और भोजन हमें अपनी प्रकृति के अनुसार लेना चाहिए और आय संगत होना चाहिए। वही बात जो मैंने अभी बताई कि हमारी पहुंच में होना चाहिए। नहीं तो होगा ये कि हमने भोजन विटामिन्स के लिए या संतुलित भोजन के लिए या इस तरह की उसके लिए हमने भोजन ऐसा ले लिया जो हमारे पॉकेट से भारी हो गया, तो वो हमें कहीं ना कहीं हमारे मन को परेशान करेगा। तो फिर सुखी वाली बात पूरी नहीं हो पाएगी। तो और सुखी रहने के लिए चाहिए स्वस्थ तन और प्रसन्न मन। मन को प्रसन्न रखना एक कला भी है और ज़रूरत तो है ही, लेकिन कला भी है। और मन को प्रसन्न जब रखा जा सकता है जब मन को हम समझें मन है क्या। चलिए, इसी पर हम बात करेंगे किसी अगली वीडियो में। सबसे पहले हम सुखी जीवन की बात करते हैं तो सही स्वास्थ्य की बात करते हैं। सही स्वास्थ्य के लिए ये भी ज़रूरी है कि हम जब भी भोजन करें तो हम, कई बार ये होता है कि हम भोजन करते समय मोबाइल को देख रहे हैं या बातें कर रहे हैं। कभी कभी प्रसंगवश ऐसी बातें चल जाती हैं जिससे हमें या तो ईर्ष्या जागती है या द्वेष जागता है या क्रोध जागता है। मित्रों, पहले तो यह साबित नहीं था, लेकिन अब विज्ञान ने साबित कर दिया है कि जब जब हमारे मन में राग, द्वेष, मोह यानी कि गुस्सा जागता है तो अलग तरह के हार्मोन्स हमारी ग्रंथियां पैदा करती हैं। और जब हमारे मन में प्रसन्नता जागती है, हम खुश रहते हैं, तब हमारा मन स्वस्थ हार्मोन्स बनाता है। और यदि हमारे मन में वासना जागती है तो उस तरह के हार्मोन्स होते हैं जो मतलब किसी चीज़ के लिए ठीक हो सकते हैं, लेकिन हमारे भोजन के पाचन के लिए उतना ठीक नहीं हो सकती। क्योंकि अगर हम जिस समय हम भोजन कर रहे हैं तो हमारा ध्यान भोजन पर होना चाहिए और यह भी ध्यान होना चाहिए कि यह मैंने सही प्रकार की आय से इस भोजन को प्राप्त किया है और मैं इस भोजन से स्वस्थ रहूँगा। और मेरे इस भोजन में जिसका सहयोग है, जिसके सहयोग से भोजन प्राप्त हुआ है, उनके लिए मंगल कामना करें, उनके लिए उनके खुश और सुखी रहने की कामना करें। तो आपका मन जब प्रसन्न रहेगा तो निश्चित रूप से आप जो भी खा रहे हैं उसका अधिक लाभ आपको मिलेगा और स्वास्थ्य में आपको उसके स्वास्थ्य लाभ होगा। और मित्रों, मन को स्वस्थ रखने के लिए एक बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी काम करते हैं, हमारी व्यवसाय है, उस व्यवसाय से आदमी को संतुष्ट रहना चाहिए। भले ही हम कुछ परिस्थितियों बस वह हमें सूट नहीं करता हो या हमारी पसंद का ना हो और हमें उसे बदलना चाहें, तो यह ध्यान रखना जाना चाहिए कि एकदम से परिस्थितियां नहीं बदलती और धीरे धीरे हम परिस्थितियों को बदलेंगे और इस स्थिति को बदल लेंगे। कोई भी स्थिति जो स्थिर नहीं रहती है, कोई भी चीज़ नित्य नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि कोई भी चीज़ नित्य नहीं है, यानी कि शाश्वत नहीं है। संसार की हर चीज़, हर स्थिति प्रतिक्षण बदल रही है।
इसको हम विज्ञान में भी पढ़ चुके हैं और यह सत्य भी है कि हर चीज़ प्रतिपल बदल रही है। कोई भी चीज़ बनकर पूर्ण रूप से तैयार नहीं होती है, होते ही उसमें फिर भी कोई ना कोई परिवर्तन होता रहता है। तो इसलिए आज जो परिस्थितियां हैं उनमें निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। हो सकता है आज जो परेशानी आ रही है हमें इसी कार्य में, कल उसमें परेशानी ना हो या उसमें कोई सुधार हो, तो हमें संतोष और धैर्य रखना चाहिए। ये भी स्वास्थ्य का एक विशेष घटक है। हम जब बार बार किसी भी चीज़ से असंतुष्ट होते हैं तो हमारे मन में हमेशा तनाव, खिंचाव रहता है और हमारा जो भी भोजन, हमने चाहे कितना बढ़िया भोजन खाया हो, तो वो सुपाच्य नहीं रह पाता और पाचन तंत्र पर बुरा असर डालता है। और उस बुरे असर से जब पाचन तंत्र पर कोई बुरा असर पड़ता है तो उससे बहुत सारी किसी भी प्रकार के रोग हो सकते हैं। इसी तरह खाने में अगर हमने असंगत चीज़ें ली हैं या जो हमारे शरीर को सूट नहीं करती या जो नहीं खानी चाहिए, नशीले पदार्थ हैं, उनका सेवन अगर हमने किया है या अधिक किया है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं बढ़िया हैं लेकिन हम अत्यधिक मात्रा में सेवन करते हैं। मान लीजिए आप घी खा रहे हैं, घी शरीर के लिए बहुत अच्छा है, दूध शरीर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आप उसका उपयोग एक सीमा से ज़्यादा करेंगे तो वह भी नुकसान करेगा। तो इसलिए भोजन में मात्रा, किसी भी चीज़ जो भी हम खाते हैं उसकी मात्रा होना, उचित मात्रा भी ज़रूरी है। तो स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और मन को हम कैसे ठीक रख सकते हैं, कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, इसके लिए विस्तार से तो दूसरी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी इतना समझना ज़रूरी है और काफ़ी है कि मन को जब भी हमारे को किसी के प्रति गुस्सा जागता है, किसी ने, मान लीजिए किसी ने गलती कर दी और हमारे मन में गुस्सा जागता है, किसी ने नुकसान कर दिया, तो उस समय आप उसको समझाइए, उसको राह पे लाने के लिए भले ही उसे धमकाइए, लेकिन इतना भी नहीं अधिक कि उनके मन में हमारे प्रति कटुता पैदा हो और उसके पीछे भावना ये रहे कि यह इस चीज़ को समझे, मेरी बात को, और समझ के उसमें सुधार करे। और दूसरी बात, ये उससे पूरी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि मैं जो उस बात को कह रहा हूँ तो वो उसको हूबहू ऐसा समझ रहा है या इसमें सुधार कर लेगा। हमें इस बात का धैर्य रखना चाहिए क्योंकि हम भी दूसरे की बात को कितना मानते हैं ये स्वयं हम जानते हैं। तो संतोष ज़रूरी है, चाहे वो काम में हो, चाहे वो किसी के व्यवहार में हो। हम आज हमारी इनकम कम है तो कल बढ़ भी सकती है। तो संतोष भी हमारे स्वस्थ रहने में हमारे को बहुत मदद करता है। यानी कि मेहनत आप पूरी करिए, अगर परिणाम उसके अनुरूप, मेहनत के अनुरूप नहीं भी आ रहा है तो भी हमें उसे लगातार उसके प्रति इस काम में हमारी नियमितता बनाए रखकर हमें आगे बढ़ना है और समय आने पर उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो सुखी जीवन के दो पहलू होते हैं, दो आधार होते हैं। जैसे रेलगाड़ी की दो पटरियां जो कहीं भी नहीं मिलती हैं, लेकिन उन दोनों पटरियों का होना ज़रूरी है रेल दौड़ने के लिए। और जैसे बाइक है, बाइक के दो पैरों का होना ज़रूरी है और उसकी गति ज़रूरी है, नहीं तो उसका जैसी संतुलन ख़राब होगा वो रुक जाएगी, एक साइड गिर जाएगी। तो जीवन में संतुलन ज़रूरी है स्वास्थ्य के लिए। तो मित्रों, मैं समझता हूँ ये बात इतनी समझ में आई होगी आपको और वीडियो अच्छी लगी होगी। प्रगति के लिए हमारा स्वस्थ तन और स्वस्थ मन बहुत ज़रूरी है। उसको कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, इसके मैंने तन के तो कुछ बातें बता दी हैं, लेकिन मन के लिए, उसके लिए अभ्यास की ज़रूरत है। मन को स्थिर रखा जाना चाहिए। जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमारा पूरा मन उधर ही होना चाहिए। बहुधा होता यह है कि हम किसी काम को करने बैठते हैं